ओके, प्रीवियसली हमने देखा लिंक लिस्ट को किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं, उसका एल्गोरिथम देखा. नाउ वी विल क्रिएट अ लिंक लिस्ट एंड वी विल ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट इन सी लैंग्वेज. अच्छा, सबसे पहले कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं. लिंक लिस्ट क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहली चीज़ जो क्रिएट करनी पड़ेगी वो है नोड. ठीक है, क्योंकि व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ नोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ नोड. अब नोड इज कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. एक नोड के अंदर कितने वेरिएबल हैं? एक नोड के अंदर दो वेरिएबल हैं. क्या क्या? एक तो है डेटा पार्ट. ठीक है, डेटा. डेटा की टाइप क्या होगी? डेटा की टाइप होगी इंटीजर. इंटीजर टाइप का डेटा रख रहा है. दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है एड्रेस. ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट या फिर लिंक. पहला वाला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है डेटा पार्ट एक नोड के अंदर. और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है एड्रेस पार्ट. मतलब वन नोड इज कंसिस्ट ऑफ टू आइटम्स, टू वेरिएबल्स. एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, दूसरा वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का. तो अब नोड को क्रिएट करने के लिए क्या कौन सी क्या चीज हम यूज करेंगे? हम नोड को क्रिएट करें, वी विल यूज स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ नोड. ठीक है. how can we declare the linked list? The declaration of an array is very simple as it is of single type. एरे के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की एलिमेंट्स होते हैं, तो एरे की डिक्लेरेशन बहुत आसान है. बट द लिंक लिस्ट कंटेन टू पार्ट्स विच आर टू डिफरेंट टाइप्स. अब सेम टाइप्स के नहीं होते, दो अलग टाइप के होते हैं. ठीक है. नोड के अंदर दो चीजें हैं, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, दूसरी एड्रेस है. ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें हमें एक ही वेरिएबल के अंदर रखनी है. तो हम क्या करेंगे? हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या बनाया हमने? हमने एक स्ट्रक्ट नोड नाम का वेरिएबल बनाया. क्या नाम दिया उसका? स्ट्रक्ट नोड. अब इस स्ट्रक्ट नोड के अंदर दो चीजें हैं. पहली चीज है डेटा, जिसकी टाइप क्या रखी है हमने? इंटीजर टाइप. दूसरी चीज है वो वेरिएबल जो कि एड्रेस रखेगा किसका? नेक्स्ट नोड का. तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा तो इसकी टाइप क्या होगी? जो उस नोड की टाइप है. नोड की टाइप क्या है? नोड की टाइप है स्ट्रक्ट नोड. ठीक है. तो जो दूसरा वेरिएबल हमने रखा है उसकी डेटा टाइप क्या रखी है? उसकी डेटा टाइप रखी है स्ट्रक्ट नोड. ठीक, ब्रैकेट क्लोज. अगेन एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. पॉइंटर मैंने आप लोगों को बताया था. लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट के है अंदर है हमारे पास एक नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड. लेट्स सपोज दीज थ्री आर द नोड्स. पहला पार्ट है डेटा पार्ट. डेटा पार्ट में है हमारे पास 10. लेट्स सपोज ये क्रिएट हुआ है 100 एड्रेस पे. ठीक है. तो हमारे पास जो सबसे पहला वेरिएबल बनेगा, रूट वेरिएबल, उस रूट की टाइप क्या होगी? रूट पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, बट वो किस पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा? अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि पॉइंटर दो टाइप के होते हैं, टाइपेड पॉइंटर, एक वाइड पॉइंटर. ठीक है. तो टाइपेड पॉइंटर स्पेसिफिक टाइप को पॉइंट करते हैं. अब इस रूट पॉइंटर को नोड को पॉइंट करना है. नोड की टाइप क्या है? नोड की टाइप हमने रखी है स्ट्रक्ट नोड. ठीक है. एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बनाते हैं. तो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई है स्ट्रक्ट नोड. इस रूट की टाइप क्या रखेंगे? हम इस रूट की टाइप भी रखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक रूट. ठीक है. अब सिमिलरली अब नोड के स्ट्रक्ट नोड के अंदर क्या है? स्ट्रक्ट नोड. ठीक. पहला पार्ट है इंटीजर डेटा, दूसरे पार्ट है लिंक. ठीक है. दूसरा पार्ट है पॉइंटर एड्रेस, जिसको हमने कहा है स्टैटिक नेक्स्ट. इसकी डेटा टाइप क्या हो? इसकी डेटा टाइप हो जो कि नेक्स्ट नोड की डेटा टाइप है जिसको इसने पॉइंट करना है. नोड की डेटा टाइप क्या है? नोड की डेटा टाइप है स्ट्रक्ट नोड. तो इसकी डेटा टाइप हमने रखी क्या? स्ट्रक्ट नोड.
स्टैटिक नेक्स्ट, ठीक है, ये नोड क्रिएट होगी, इससे एक नोड का स्ट्रक्चर दिया है हमने, ठीक। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड, इंटीजर डेटा, स्टैटिक नेक्स्ट, इसकी टाइप क्या रखी है, स्ट्रक्ट नोड। अब ये नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, स्ट्रक्ट नोड टाइप क्या एड्रेस स्टोर होगा, इसलिए हमने इसकी डेटा टाइप क्या रखी है, स्ट्रक्ट नोड, ठीक। इन द above declaration we have defined a structure name as a node consists of two variable, the integer variable data and the other one is the pointer next variable which contain the address of the next node, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, रन टाइम पे या डायनामिकली जब हम मेमोरी असाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, malloc फंक्शन, ठीक है। द नेम malloc स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। malloc का सिंटैक्स क्या है, द malloc फंक्शन रिजर्व्स द ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। अब इस malloc फंक्शन के अंदर साइज जो है एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है, क्या करेगा वो इतनी जो भी साइज इसके अंदर हम देंगे उतनी साइज की मेमोरी ये रिजर्व कर लेगा। मेमोरी रिजर्व करने के बाद ये एक वाइट टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा जो कि एड्रेस होगा उस मेमोरी का, ठीक है। देन उसको हम टाइपकास्ट करवा के किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, malloc फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट क्या पास किया है, 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप का साइज क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप का साइज होता है 4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी इट विल क्रिएट डायनामिकली, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करेगा। देन क्या रिटर्न करेगा, जो पहला वाला बाइट है उसका एड्रेस लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, वाइट टाइप होगी। तो वाइट टाइप का एड्रेस है, वाइट टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, देन उसको टाइप कास्ट करवाया उसी टाइप के पॉइंटर में, क्योंकि फ्लोट टाइप का हमने डेटा क्रिएट किया है, मेमोरी के लिए क्रिएट की है। फ्लोट टाइप की वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे तो हमें इस पॉइंटर को, जो वाइट टाइप का पॉइंटर है, इसको टाइप कास्ट करवा के वापस फ्लोट टाइप का पॉइंटर करवा के एक ptr वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ptr क्या करेगा, ptr will hold the address of the first byte of memory that is dynamically created by malloc function, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नोड्स क्रिएट करेंगे, नोड हम डायनामिकली क्रिएट करेंगे, ठीक है। malloc फंक्शन क्लियर हुआ। malloc फंक्शन क्या करता है, malloc को जो भी आप साइज दोगे एज एन आर्ग्यूमेंट, वो उतने साइज का ब्लॉक क्रिएट कर देगा, ठीक है। ब्लॉक क्रिएट करने के बाद जो पहला वाला बाइट होगा उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी वाइट टाइप। उस वाइट टाइप के पॉइंटर को कन्वर्ट करवाएंगे, टाइप कास्ट करवाएंगे जिस टाइप के पॉइंटर का हमें चाहिए वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप के मेमोरी क्रिएट करवाई थी, 100 साइज की मेमोरी क्रिएट करवाई थी, 100 इंटू 4, 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी डायनेमिकली क्रिएट हुई, ठीक है। एट द रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन इट विल रिटर्न अ वाइट टाइप पॉइंटर। उस वाइट टाइप पॉइंटर को टाइप कास्ट करवाया फ्लोट टाइप पॉइंटर में एंड देन उसको स्टोर करवाया ptr वेरिएबल में, ठीक है। ओके, नोड किस तरीके से क्रिएट होगी, अच्छा, सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट नोड के अंदर दोनों वैल्यूज दे दी, उन वैल्यूज को फिर क्लोज कर दिया। पहला है इंटीजर डेटा टाइप, डेटा पार्ट की डेटा टाइप है इंटीजर। दूसरा है पॉइंटर एड्रेस का नाम हमने रखा है नेक्स्ट, उसकी डेटा टाइप क्या रखी है, स्ट्रक्ट नोड। सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल है रूट किसका एड्रेस रखेगा, रूट रखेगा एड्रेस पहली नोड का,
ठीक है, अभी हम पहली नोड क्रिएट कर रहे हैं। पहली नोड क्रिएट होगी किसी एड्रेस पे। ठीक है, अब इस नोड को क्रिएट करवाने के लिए हमने मैलॉक फंक्शन यूज किया है। ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप के। इसका मतलब ये जो दो पॉइंटर वेरिएबल हैं, एक का नाम है रूट, दूसरे का नाम है टेम्प, ये दोनों किसका एड्रेस रखेंगे? ये दोनों टाइप्ड पॉइंटर्स हैं। ये दोनों किस टाइप का एड्रेस रखेंगे? स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस रखेंगे। ये पॉइंट करेंगे किसको? स्ट्रक्ट नोड टाइप के डेटा को। ठीक है, अब नोड क्रिएट करवानी है। नोड क्रिएट करवाने के लिए मैलॉक फंक्शन यूज किया। मैलॉक के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या दिए? मैलॉक के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया साइज ऑफ, कितने साइज का मेमोरी क्रिएट करनी है उसके अंदर हमने दे दी उस डेटा टाइप। क्या डेटा टाइप पास की हमने? स्ट्रक्ट नोड पास किया। ठीक, अब रन टाइम पे क्या होगा? साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। अब इस स्ट्रक्ट नोड का साइज कितना है? इंटीजर डेटा टाइप रख रहा है 2 बाइट्स। स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, लेट सपोज ये भी 2 बाइट्स रख रहा है, तो 4 बाइट का एक नोड क्रिएट होगा। नोड क्रिएट होने के बाद क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा वाइट टाइप का पॉइंटर। इसका एड्रेस रिटर्न करेगा वाइट टाइप के पॉइंटर के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको टाइप कास्ट करवाना है क्योंकि हमें कहाँ पे स्टोर करवाना है, किसको रेफर करेगा? ये नोड को रेफर करेगा। तो नोड को रेफर करेगा तो हमें इसको टाइप कास्ट करवाना है किसके साथ? कि भाई पॉइंटर बन जाओ, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बन जाओ, स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक। ठीक है, अब ये सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड जितना भी है, स्ट्रक्ट नोड के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उस टाइप का एक मेमोरी क्रिएट हुई डायनामिकली। मेमोरी क्रिएट होने के बाद वो क्या रिटर्न करती है? वो रिटर्न करती है एड्रेस उस मेमोरी का। लेकिन उस एड्रेस की टाइप क्या होती है? उसकी टाइप होती है वाइड टाइप। वाइड टाइप होती है, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करवाना है नोड से, तो हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा किसके साथ? स्ट्रक्ट नोड के साथ। ठीक है, टाइप कास्ट होने के बाद उसका एड्रेस किस वेरिएबल में डाल दिया हमने? टेम्प वेरिएबल के अंदर। पहली नोड क्रिएट हुई। ठीक है, इस स्टेटमेंट से पहली नोड क्रिएट हुई। लेट सपोज पहली नोड को एड्रेस मिला 100 को हमने टाइप कर कास्ट करवाया स्ट्रक्ट नोड टाइप में। अब स्ट्रक्ट नोड टाइप में टाइप कास्ट करवाने के बाद कहाँ पे स्टोर करवाया? टेम्प वेरिएबल के अंदर। टेम्प वेरिएबल इज नाउ होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ठीक है, अब इस फर्स्ट नोड पे हमने वैल्यू ऐड की, उसके डेटा पार्ट पे वैल्यू ऐड करनी है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे हम? सबसे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट दी, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नोड। अब वो वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई? वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई। अब उस वैल्यू को हमें इसके डेटा पार्ट पे असाइन करवाना है। तो किस तरीके से करेंगे? टेम्प इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड। ठीक है, टेम्प के अंदर किसका एड्रेस है? टेम्प के अंदर एड्रेस है फर्स्ट नोड का। अब टेम्प का डेटा हमें एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? विद द एरो। टेम्प के डेटा पे क्या करे भाई? टाइम के डेटा पे डाल दे जो हमने वैल्यू दी है इसको रन टाइम पे। ठीक है, लेट सपोज मैंने वैल्यू दी 10, तो टाइम के डेटा पे क्या आ गया? टाइम के डेटा पे आ गया 10। फिर टाइम के नेक्स्ट वाले पार्ट में, टाइम स्ट्रक्ट नोड टाइप का है ना, तो स्ट्रक्ट नोड के अंदर दो वैल्यूज हैं, एक है डेटा, एक है नेक्स्ट। डेटा में हमने डाल दिया 10। अब टाइम के नेक्स्ट वाले पार्ट पे टेम्प के, दिस वन इज द डेटा पार्ट, दिस वन इज द नेक्स्ट पार्ट। टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्या डाल दे? नेक्स्ट वाले पार्ट पे डाल दे नल। नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्या आ गया? नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ गया नल। देन क्या कह रहा है? रूट को असाइन करे जो टेम्प की वैल्यू है।
रूट वेरिएबल को असाइन करे जो टेम्प में वैल्यू पड़ी है। टेम्प में वैल्यू क्या पड़ी है? टेम्प में वैल्यू पड़ी है एड्रेस की। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग अ फर्स्ट नोड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आईडीई ऑफ सी, वहां पे क्रिएट करते हैं फर्स्ट नोड। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अब हम अपनी पहली नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहली नोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, हम स्ट्रक्ट नोड, एक स्ट्रक्चर नोड टाइप की डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। इसके अंदर पहला पार्ट होगा इंट डेटा पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या होगा, पॉइंटर टाइप वेरिएबल, जो कि पॉइंट करेगा किसको, स्ट्रक्ट नोड अनदर नोड टाइप को पॉइंट करेगा। ठीक है, ऑलराइट, देन void main, सबसे पहले हमें वेरिएबल चाहिए जो कि एड्रेस रखेगा किसका, पहली नोड का। ठीक है, तो पहली नोड का एड्रेस रखेगा। हम नोड क्रिएट करेंगे तो उस एड्रेस पॉइंटर टाइप वेरिएबल का टाइप क्या होगी, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक रूट, एक और पॉइंटर टाइप वेरिएबल लेते हैं स्टैटिक टेम्प। ठीक, देन इंटीजर वैल्यू, नामी वेरिएबल के अंदर हम डेटा वाली वैल्यू स्टोर करवाएंगे, देन हम उस नोड के डेटा पार्ट पे उसको असाइन करेंगे। क्लियर स्क्रीन, ओके। सबसे पहले नोड क्रिएट करनी है। नोड क्रिएट करने के लिए हमें मैलॉक फंक्शन लगाना पड़ेगा। मैलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा वाइड टाइप पॉइंटर, उस वाइड टाइप पॉइंटर को टाइप कास्ट करवाएंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप के पॉइंटर में, देन उसकी वैल्यू असाइन करवाएंगे हम टेम्प वेरिएबल के अंदर। टेम्प पॉइंटर टाइप वेरिएबल किस टाइप का पॉइंट एड्रेस अपने पास रखेगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस रखेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड के अंदर हम टाइप कास्ट करवाएंगे किसको, मैलॉक फंक्शन को हमने दिया साइज ऑफ किसका, स्ट्रक्ट नोड का। ये मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक ब्लॉक क्रिएट करेगा। ठीक है, उस रिटर्न करेगा एड्रेस उस ब्लॉक का। वो ब्लॉक का एड्रेस टाइप कास्ट होगा स्ट्रक्ट नोड टाइप के पॉइंटर में, और वो पॉइंटर वो एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा टेम्प वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देन अब हम लेते हैं डेटा वाली वैल्यू। ठीक, printf एंटर डेटा फॉर फर्स्ट नोड, किसके अंदर सेव हो जाइए, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक, अब हमें असाइन करवाना है ये वैल्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में। ठीक है, पहली नोड का एड्रेस किसके अंदर पड़ा हुआ है, टेम्प के अंदर पड़ा है। इसका डेटा पार्ट एक्सेस करना है तो हमें ये एरो लगाना पड़ेगा। टेम्प के डेटा पार्ट में क्या असाइन करवा दे, जो वैल्यू में पड़ा है, और टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या स्टोर करवा दे, टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टोर करवा दे नल। अच्छा, नल यहाँ पे एरर देगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो लाइब्रेरी क्या है, वो लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, नाउ दिस नल विल नॉट गिव द एरर, अदरवाइज ये जो नल है ये एरर देगा कि यू कैन नॉट असाइन नल टू दैट। हमने इंट वाले पार्ट में, डेटा वाले पार्ट में हमने वैल्यू दे दी जो हम रन टाइम पे देंगे, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने एड्रेस स्टोर करवा दिया। इस वक्त हमने नल स्टोर करवाया है नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक, प्रिंट करवा के देखते हैं दोनों वैल्यूज। पहली नोड क्रिएट हो गई है, डेटा ऑफ
फर्स्ट नोड क्या डेटा पड़ा हुआ है, बैकस्लैश एन, डबल कोटेशन, सॉरी डबल कोटेशन बैकस्लैश एन, ऐसा बैकस्लैश एन की जरूरत नहीं है, ओके, कॉमा, क्या प्रिंट करे, टेम्प का डेटा वाली पार्ट प्रिंट करे। ठीक है, टेम्प के डेटा में क्या है वो चीज प्रिंट हो जाएगी इस परसेंटेज डी की जगह, परसेंटेज डी। ठीक, अब एड्रेस देखते हैं, एड्रेस प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ एड्रेस पार्ट कंटेन, ओके, परसेंटेज यू फॉर प्रिंटिंग द एड्रेस, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, टेम्प के नेक्स्ट वाला पार्ट प्रिंट करवाएं यहाँ पे। ठीक है, गेट सी एच, फाइल करते हैं, देयर इज नो एरर, रन करते हैं, क्या कह रहा है, एंटर डेटा फॉर फर्स्ट नोड 10, डेटा ऑफ द फर्स्ट नोड इज 10 एंड एड्रेस पार्ट कंटेन 0। ठीक है, यहाँ एक बैकस्लैश एन दे देते हैं, अगेन रन करते हैं, ओके, एंटर डेटा फॉर द फर्स्ट नोड 50, data of the first node contain 50 and address part contain 0। क्या हुआ, जब हम नोड क्रिएट करेंगे तो नोड के डेटा वाले पार्ट में क्या स्टोर करवा रहे हैं हम, डेटा वाले पार्ट में स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू, वैल्यू में हम रन टाइम पे वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, क्या स्टोर करवाया पहली नोड में 50 और उसके एड्रेस पार्ट पे क्या स्टोर करवाया, नल। ठीक है, दूसरी नोड जब हम क्रिएट करेंगे तो इसका एड्रेस पार्ट अपडेट करेंगे। क्लियर, अभी पहली नोड क्रिएट की है, अब हम n नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करेंगे, देन अपना ट्रैवर्स वाला एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे। सेव करवा देते हैं इसको, ll.c, ओके, पहली नोड हमने क्रिएट कर ली, अब दूसरी नोड क्रिएट करने के लिए पहले यहाँ से सिनेरियो समझ लें। ठीक है, पहली नोड क्रिएट हुई थी 100 एड्रेस पे। ठीक है, हमने टेम्प वेरिएबल में उसका एड्रेस स्टोर करवाया था। ठीक है, इन दी एंड रूट को असाइन करवा देंगे हम, जो कि टेम्प में एड्रेस है। ठीक, अब हम टेम्प को अपडेट करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम इसका एड्रेस कैसे दें। ठीक है, ये तीन हमारे पास नोड है, पहले नोड में हमने दे दिया 20, इसके नेक्स्ट पार्ट पे दिया था हमने नल। ठीक, अब जब दूसरी नोड क्रिएट करेंगे तो दूसरी नोड जब हम क्रिएट करेंगे तो हम एक और पॉइंटर टाइप वेरिएबल यूज करेंगे p, जो कि इसके नेक्स्ट में उस नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। ठीक है, एक और पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया, क्या करेंगे हम, जो टेम्प में पहली पहली नोड का एड्रेस है वो इन तीनों वेरिएबल के अंदर दे दिया। ठीक है, root is also pointing to 100, temp is also pointing to 100 and p is also pointing to 100 एड्रेस। ठीक, अब जब न्यू नोड क्रिएट हुई, लेट्स सपोज न्यू नोड क्रिएट हुई 200 एड्रेस पे, टेम्प की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, टेम्प के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, टेम्प के अंदर आ जाएगा 200। ठीक है, टेम्प में 100 था, टेम्प की वैल्यू अपडेट हो गई, टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग एट 200। अब हमें पहली वाली नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में इस नोड का एड्रेस रखना है, तो हम कैसे रखेंगे, हम p पॉइंटर को यूज करेंगे। p क्या करें, p के नेक्स्ट पे हम एड्रेस रख दें किसका, p के नेक्स्ट पे हम एड्रेस रख दें जो टेम्प के अंदर एड्रेस है। टेम्प में अब क्या एड्रेस है, जो न्यू नोड क्रिएट हुई है उसका एड्रेस है। ठीक है, उसका एड्रेस हम p के नेक्स्ट पे दे दें। p किसको पॉइंट कर रहा है, p फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पे अब हमने किसका एड्रेस दे दिया, जो कि टेम्प में पड़ा है, टेम्प में क्या है 200 आ गया इसकी नेक्स्ट नोड पे। ठीक है, नाउ दिस नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द
200 एड्रेस नोड। अब P को अपडेट करें हम किसके साथ, P में हम अब एड्रेस डाल दें किसका, टेम्प का। ठीक है, P में था 100, P में अब एड्रेस आ गया किसका, टेम्प में क्या पड़ा है, टेम्प में पड़ा है 200। P को अपडेट कर दिया हमने किसके साथ, 200 के साथ। नाउ P इज ऑल्सो पॉइंटिंग एट द 200 नोड। ठीक है, अब न्यू नोड, अब इस 200 वाली नोड पे लेट सपोज हमने कोई वैल्यू दी 30, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर होगा, नल। ठीक, थर्ड नोड हमने क्रिएट की, थर्ड नोड क्रिएट हुई 300 एड्रेस पे। ठीक है, इस थर्ड नोड का एड्रेस अगेन हमने किसमें स्टोर करवाया, इसको हमने स्टोर करवाया टेम्प के अंदर। टेम्प में अब क्या आ गया, टेम्प में आ गया 300। ठीक है, 300 इज पॉइंटिंग, टेम्प इज पॉइंटिंग एट 300 नोड। ठीक है, अब हमें दूसरी प्रीवियस नोड के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवाना है, तो किसको अपडेट करूं, मैं P के नेक्स्ट को अपडेट करूं दोबारा से किसके साथ, टेम्प के साथ। P इज नाउ पॉइंटिंग एट 200, P में टेम्प आ गया, टेम्प में P में पड़ा है 200, 200 के नेक्स्ट पे क्या डाल दूं मैं, जो टेम्प में पड़ा हुआ है, टेम्प में क्या है, टेम्प में है 300, 200 के नेक्स्ट पे, 200 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्या आ गया, 300। देन P को अपडेट करूं किसके साथ, टेम्प के साथ। P में था 200, P is now updated with 300. P will now point at the 300 node. Similarly, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नोड क्रिएट होंगे और प्रीवियस नोड के अंदर उसका एड्रेस स्टोर होता जाएगा। अब क्रिएट करते हैं एक लिंक लिस्ट विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यूजर से लेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग बैक टू CIDE। ऑलराइट, सेम प्रोग्राम में अब हम n नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, सबसे पहले हमें वेरिएबल चाहिए स्टैटिक P। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड नाम का एक और वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं, क्या, स्टैटिक P। ठीक है, ओके, नाउ n नंबर ऑफ नोड्स चाहिए तो एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं n, और i लूप चलाने के लिए वेरिएबल लेते हैं। डेफिनेटली नंबर ऑफ नोड्स रिपीट होंगी तो वो हम फॉर लूप के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले प्रॉम्प्ट हो क्या, यूजर से पूछे कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स के साथ लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। एंटर नंबर ऑफ नोड्स इन, एंटर नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है इसे, हमें n के अंदर स्टोर करवाना है। %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ n। ठीक है, पहली नोड क्रिएट होगी, पहली नोड क्रिएट होने के बाद रूट को असाइन किया टेम्प, यहाँ पे p को असाइन करेंगे क्या, हम p को असाइन करेंगे जो टेम्प में पड़ा है। ठीक है, फर्स्ट नोड क्रिएट हो गई। फर्स्ट नोड क्रिएट होने की सूरत में टेम्प के डेटा वाले पार्ट में हमने वैल्यू दी, टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने नल दिया, रूट को भी असाइन किया क्या, टेम्प, और p को भी असाइन किया क्या, टेम्प। ठीक, यहाँ से हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप के अंदर i इक्वल टू 2, क्योंकि पहली नोड क्रिएट हो गई है, अब सेकेंड नोड क्रिएट होनी है। i इज लेस और इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक, अब इस फॉर लूप के अंदर अगेन हमें डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करनी है, तो हम मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे। मैलॉक फंक्शन वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो उसको टाइप कास्ट करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में। ठीक है, ये हमने टाइप कास्ट किया। मैलॉक को हमने साइज ऑफ कितना साइज दिया, जो कि स्ट्रक्ट नोड का साइज है। ठीक है, एक और नोड क्रिएट हो जाएगी, उस नोड का एड्रेस अब कहाँ जाएगा, टेम्प के अंदर। ठीक है, अब वो किस टाइप का एड्रेस होगा, वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एड्रेस होगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप की नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, नाउ अब यूजर से उस नोड की वैल्यू एंटर लें, printf एंटर वैल्यू फॉर
परसेंटेज डी नोड। अच्छा, इस परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट हो, आई। ठीक है, कहाँ कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाए, सेम रिपीट करेंगे, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर वैल्यू में अब वो वैल्यू स्टोर हो जाए। अब ये वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू हम उस टेम्प के डेटा वाले पार्ट के अंदर स्टोर करवाएं। ठीक, टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाए नल। ठीक है, यहां से हमें सेट करना है क्या, पी के नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या रखना है, जो टेम्प में न्यू वैल्यू है। p इज राइट नाउ पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ठीक है, p के नेक्स्ट में हम क्या रख रहे हैं, टेम्प में जो पड़ा हुआ है। टेम्प में क्या है, टेम्प में एड्रेस है अभी दूसरी वाली नोड का। ठीक है, तो p के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पहली वाली नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ द सेकेंड नोड। ठीक, नाउ p को अपडेट करवाया विद टेम्प, नोड क्रिएट हो गई, नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट हो गई। नाउ वी विल इम्प्लीमेंट आवर ट्रैवर्स एल्गोरिथम, जो भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ट्रैवर्स एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था पी, वहां पे पीटीआर को असाइन करवा रहा था रूट, यहाँ पे हम टी को असाइन करवाते हैं क्या, रूट। ठीक है, हमें रूट से लेके चलना है, जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उन सबको प्रिंट करवाना है। ठीक, देन व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या थी, व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक p नल के इक्वल नहीं है, सिंपल क्या करे, प्रिंट कर दे उस नोड का डेटा में जो वैल्यू पड़ी है। ठीक है, प्रिंट कर दे परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाए हम, p के डेटा पार्ट पे जो वैल्यू पड़ी है। ठीक है, p के डेटा में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। देन p को अपडेट करे किसके साथ, p के नेक्स्ट के साथ। ठीक है, कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को, नो एरर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सबसे पहले कह रहा है एंटर नंबर ऑफ नोड्स, कितनी नंबर ऑफ नोड्स के साथ लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, हमने कहा 5 नोड्स के साथ क्रिएट करें। ठीक है, पहली नोड के डेटा पार्ट पे दिया मैंने 10, एंटर वैल्यू फॉर द सेकेंड नोड 20, फॉर द थर्ड नोड, फोर्थ नोड एंड फिफ्थ नोड। देन इट इज प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज। एक दफा इसको दोबारा से रन करते हैं, बट दिस टाइम परसेंट प्रिंट एफ के अंदर एक \n दे देते हैं। ठीक है, या जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, क्या, डेटा इज इक्वल्स टू नोड डेटा इज इक्वल्स टू। ठीक है, एक रन करते हैं इसको, दिस टाइम क्रिएट करें 6 नोड्स। ठीक है, पहली नोड में क्या वैल्यू दे, 2, 9, 10, 20, 40 एंड 50। ओके, नोड डेटा, पहली वाली नोड के डेटा में क्या पड़ा हुआ है, 2, दूसरी वाली नोड में है 9, देन 10, 20, 40 एंड 50। देयर आर टोटल 6 नोड। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट का ट्रैवर्स एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन है ये। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सिंपल, वो जो स्टेप्स थे हमने उनको इम्प्लीमेंट किया है, बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस एल्गोरिथम वी हैव टू क्रिएट द नोड, क्रिएट द लिंक लिस्ट। पहले लिंक लिस्ट क्रिएट की, लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसको ट्रैवर्स किया, मीन्स उसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं एंड रिमेंबर दैट इंक्लूड, ये फंक्शन आपने इंक्लूड नहीं की, ये लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की तो नल एरर देगा। ठीक है, thank you so much. If you have any question, any query, you can ask in the comment box.